हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आपके पार्टनर की आज पूरे दिन उनकी क्या एनर्जी है और वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। कैंडल की फ्लेम को देखिए, प्रॉपरली आपको दिख रही होगी शायद। आपके पार्टनर को याद कीजिए, उनके नाम को 3 बार मन में बोलिए, उनकी एनर्जी से साथ कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं कि उनकी डीप फीलिंग क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं करंट में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे कनेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट फर्स्ट उनकी एनर्जी मुझे आप दोनों का नो कांटेक्ट दिख रहा है, बात नहीं हो रही है और वो कहीं चेयर पे बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह पे शांत है, चुप है, अकेले है अभी करंट में, और वो सोच रहे हैं, वो आइसोलेशन में है, उनका हार्ट ब्रोक हुआ है। शायद आपसे कांटेक्ट करने की उन्होंने ट्राई नहीं की बहुत टाइम से। फ़ोन उठाते हैं, आपको चेज़ करते हैं, देखते हैं कि आपका लास्ट सीन क्या है, कौन सा डीपी डाला हुआ है। बार बार वो फ़ोन हाथ में लेते, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, फिर रुक जाते हैं कि नहीं अभी नहीं करना है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे थे ना वैसे अभी नहीं। वो पास्ट की बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट में आप एकदम इनोसेंट थे, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये रिलेशनशिप उनके हिसाब से चलेगा, यानी पहले से वो वैसा कर भी रहे हैं। उनके हिसाब से रिलेशनशिप में रहना है, वो जैसे बोले वैसे आपको करना है, और आप सब कुछ करते थे। कॉल मैसेज आप नहीं कर सकते, उनको टाइम मिले फ्री टाइम में जब भी वो होते थे तो आपको कॉल मैसेज करते थे। पास्ट की बातें हैं, प्रेजेंट में तो बिल्कुल भी आप दोनों का बहुत टाइम से कांटेक्ट ही नहीं है, और क्यों ऐसा किया है ना इसकी भी क्लियरिटी आपको दी नहीं है। वो सडनली गायब हो गए, चले गए। आप अभी भी सोच रहे हो कि इनका ये भी एकदम ऐसा नेचर कैसे हो गया, वो कैसे चले गए, क्या हुआ है, मेरी कोई गलती? आपको अपनी गलती दिख रही है, अभी भी आप अपने आप को ही दोष दे रहे हो कि मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, मैंने कुछ ऐसा बोला होगा, क्या बोला है मैंने, कॉल में करूँ मैसेज में करूँ। आपकी एनर्जी देखो ना तो आप तो बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो इनके लिए। शायद ये अमावस की अभी मून की भी इफ़ेक्ट हो सकती है, बहुत रो भी रहे हो आप। आपकी हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ऐसी एनर्जी है। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो आपके पार्टनर की बात करूँ ना तो आपके पार्टनर पहले से ही बहुत इमोशनल है ही नहीं, अब ये बहुत प्रैक्टिकल है। और इनको है ना ज़्यादा प्यार कोई करता है ना तो ये उनको उनसे वो बर्दाश्त भी नहीं होता है, वो पचा नहीं पाते हैं। और आपने उनको तो बहुत प्यार कर दिया, बहुत, इतनी केयर कर दी, मदरली नेचर आपका, खाना खाया, क्या किया क्या नहीं, कैसी हेल्थ है, कुछ हुआ है आपको, बहुत कुछ आप सवाल जवाब करते थे। और इनको लगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, प्यार ज़्यादा करने लगी है, और इतना प्यार तो मैं डिज़र्व नहीं कर सकता, क्योंकि एक जगह पे रहना, एक के पीछे रहना आपके पार्टनर की पहले तो हैबिट ही नहीं है। उनको कोई बांध के रखे ना वैसा वो नहीं चाहते थे, वो क्लियर एनर्जी में रहना चाहते थे, बहुत सारे ऑप्शन के साथ एकदम फ्री माइंड से वो बात करना, उनको लड़कियों के साथ बातें करना, ये सब कुछ उनको बहुत पसंद था। आप दोनों एकदम डिफरेंट, आप एकदम काइंड हार्टेड, एकदम इनोसेंट, आप जिससे प्यार करते हो ना उनके ऊपर पूरी जान दो, न्योछावर कर दो, ऐसे हो। और आपके पार्टनर आपके लिए तो ऐसे बोलूँ ना आपके रोल मॉडल है, उन्होंने बहुत बार आपकी हेल्प की है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, इमोशनल भी। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है ना आपके पार्टनर खड़े भी रहे, ऐसे प्लस पॉइंट भी है उनके। ऐसा नहीं है कि माइनस ही है सब कुछ, उनकी अच्छी बातें हैं तो मैं अच्छी बातें भी आपको बताऊंगी। बट जब आपने उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट कर दिया ना तो उनको लगा कि भाई मेरे लाइफ में मेरा खुद का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बहुत बड़े ड्रीम है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, एक नेम बनाना है मेरा खुद का,
मुझे कुछ करके दिखाना है और आप उसमें बाधा डाल रहे थे, ऐसा उनको फील हुआ कि आपके लिए टाइम निकालना, आपको वक्त निकालना, आपके लिए कॉल करना, मैसेज करना, और आप बोलो कि मुझे इधर, आप कंप्लेन ही करते थे, कॉल करो, मैसेज करो मुझे, आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। वो है ना, थोड़ा जब भी टाइम मिलता था ना, तो वो खुश होने के लिए, थोड़ा चेंज होने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो आपसे कॉल पे बात करते थे, और आप उनसे बस एक ही कि आप मुझे कॉल नहीं करते। वैसे आर्ग्यू जब भी बात करते थे ना रिलैक्स होके, तो आप दोनों का आर्ग्यूमेंट ही हो जाता था नॉर्मल बातों में। आपका एक ही था कि मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मुझसे बात करो, और वो इरिटेट होके चले जाते थे। आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, वो 1-2 दिन, 3-4 दिन गायब हो जाते हैं, और फिर आप सॉरी वॉरी बोलते हैं। आपको ही सॉरी बोलना है, वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते थे। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं है। आप जब भी पूछो ना कि आपको मेरी याद आती है, आप क्यों कॉल मैसेज नहीं करते, तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके लिए सोचूं। मेरी लाइफ में बहुत सारे काम है, मैं फ्री हो तो आपके लिए सोचूं ना, मुझे इतना टाइम नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे आपने कोई गिफ्ट दिया हो तो वो गिफ्ट देखते हैं अभी करंट में, क्योंकि आप बहुत टाइम से दोनों की बात नहीं हुई है। और आपके खिलाफ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ने आपके खिलाफ उनके माइंड में कुछ नेगेटिव डाला भी हुआ है कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपने दूसरे फ्रेंड्स बना दिए हैं आपकी लाइफ में, आप कोई मतलब से इनके साथ जुड़े हो, शायद आपको वो कोई हेल्प कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल आपका या उनका ठीक ना हो तो उसके लिए आप उनसे जुड़े हो, आप नाटक करते हो, यानी आपका डबल फेस है। तो ये ना बहुत सारे लोग उनको ऐसे आपके कैरेक्टर के लिए या कुछ भी ऐसा गलत सलत बोलते हैं। आपके पार्टनर ऐसे तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बार बार कोई ऐसी बातें करे ना तो किसी के माइंड में थॉट्स आना स्टार्ट हो, दिल से सोचते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, मेरा पार्टनर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपकी आंखों में देखते हैं तो आपकी लॉयलिटी, आपकी पॉजिटिविटी, आप कितना उनसे प्यार करते हो ना ये पता चलता है उनको। लेकिन जब सब जगह से आपके लिए नेगेटिव बातें आती है ना, तो वो सोचने बैठ जाते हैं कि सच में ऐसा होगा, ये मेरे साथ चीट करती होगी, क्योंकि आपकी ब्यूटी, आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, तो उनको पजेसिव भी बहुत हो जाते हैं कि आप किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे ना, कोई आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ जाएगा ना, ऐसा भी लगता है उनको। आपको शायद अभी 369111 888 555 444 ऐसे एंजल नंबर दिखते होंगे, तो एंजल आपको कुछ मैसेज से बता रहे, आपकी और पार्टनर की एनर्जी में देखो ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गया, वो अभी करंट में नेगेटिव भी सोचते हैं आपके लिए, जब भी अच्छी बातें सोचते हैं ना, तो आपकी आंखें जब आप उनसे उनके उनको देखते हो ना, तो आपकी आंखों में उनको ऐसा लगता है कि बस खो ही जाओ, देखता ही रहो। कभी भी उन्होंने आपको टाइटली हग किया हो तो वो भी वो याद करते हैं कि अभी उनको आपकी बहुत ज़रूर है, उनको आपसे बात करनी है, आपसे टाइटली हग, यानी एक स्पेशल आपने उनका हाथ पकड़ा होगा और ऐसा फील किया है उन्होंने कि बस कोई पर्सन मुझे समझे ना समझे, एक है जो मेरे लिए ऑलवेज खड़ा है, वो आप हो। कभी भी उनके लिए कुछ भी नेगेटिव, हाँ गुस्से में बहुत कुछ आप बोल जाते हो, लेकिन प्यार भी आप उतना करते हो, ये उनको पता है। आपका फ़ोटो कहीं पे है उनके पास, या कुछ ऐसा है आपकी मेमोरी जो वो देखते हैं और प्राउड फील करते हैं वो आपको लेके, कि ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में कैसे आ गया, मैं तो रिज़र्व नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, मैंने इतना गलत किया, मैंने इतना गेम किया, मैनिपुलेट किया, उसके नेचर के साथ खेला, उसके साथ खेला, उसके प्यार के साथ खेला, मुझे फ़िज़िकल नीड थी तो वो भी मैंने पूरी कर दी। ये पार्टनर का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, फिर भी आप, आपके पार्टनर का पता है कि वो चीट करते हैं बाहर, बहुत सारे बाहर उनके पास ऑप्शन भी है, फिर भी आप उनके पीछे, आपको अभी भी नहीं पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, और वो बताना भी नहीं चाहते आपको, क्योंकि वो सीक्रेटिव है।
थोड़े सेल्फिश भी है। उनका फ़ायदा कहाँ है, कहाँ उनको बेनिफिट हो सकता है। आप उनके लाइफ में आओ तो सोसाइटी में उनकी इमेज ख़त्म हो सकती है, कुछ लॉस हो सकता है आपके आने से, या आपकी एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं कर सकते, आपकी कोई डिमांड हो सकती है तो वो पूरी नहीं करना चाहते हो, और उनसे होगी भी नहीं। अभी आपने क्या किया है, आपने आपके पार्टनर से डिस्टेंस, आपको पता अंदर से तो बहुत चल रहा है, आप मिस बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और सोच रहे हो ये शायद अभी यही है, यही डिवाइन का है, शायद उन्होंने सोचा होगा कि इतने तक ही हमारा साथ था, आगे नहीं है। तो आप जहाँ भी रहे आप उनको खुश देखना चाहते हो, आप उनको गाली गलौज या बद्दुआ नहीं देना चाहते, आप ऐसे हो ही नहीं। आप भगवान को प्रे करते हो कि वो जहाँ भी रहे, लेकिन बस वो हैप्पी रहे, खुश रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए नेगेटिव नहीं सोचे। आपकी सोल और उसकी सोल दोनों कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे से कभी कभी बातें भी करते हैं। आप दोनों बात करो ना करो, आपकी सोल बात करती है। आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम हो, किसी भी एनर्जी है। लेकिन ये रिलेशनशिप का आप समझ लो ये एंड नहीं है। भले अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है या आप नहीं कर रहे हो, नेगेटिविटी बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके फिर से आप दोनों का एक साइकिल ख़त्म होगा नेगेटिविटी का, या कार्मिक लेसन जो आप दोनों को मिलना है ना वो मिल जाएगा। आपको भी आगे सोल पर्पस आपका क्या है ना वो डिवाइन आपको बता रहा है, और आपके पार्टनर का भी। उनका ईगो ख़त्म होगा और आप अपनी हीलिंग करोगे, अपने कैरियर पे फोकस करोगे। उसके बाद आप दोनों का मिलना होगा, फिर से आप रियूनियन में आओगे। बट अभी करंट की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर आज के दिन 8 से 10 घंटे के अंदर आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत याद करने वाले हैं। आपको उनकी एनर्जी फील होने वाली है, आप खुद ऐसा कभी कभी डाउन हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, आपको आज आपकी पार्टनर की एनर्जी मालूम चलेगी। ये आपकी रीडिंग थी। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग यही है कि वो थोड़े प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में आप चलते हो। आपके पार्टनर आपसे दूर होना चाहते हैं लेकिन दूर हो नहीं पा रहे। आपको लगे कि रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो प्लीज़ मेरी आईडी में जाके कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और थैंक यू इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतना लाइक करने के लिए।